हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता सिंह। आप देख रहे हैं फीफा फूज। तानाजी अनसंग वॉरियर फिल्म रिलीज होने वाली है कल और मैंने ये फिल्म देख ली है। इस फिल्म का रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आई हूं। तानाजी अनसंग वॉरियर कहानी है तानाजी मालुसरे की, जो एक मराठा योद्धा थे, शिवाजी के बचपन के दोस्त थे और शिवाजी के स्वराज्य की स्थापना की शपथ के दौरान उनके साथ शामिल थे और शिवाजी के दाहिने हाथ थे। 16वीं सदी में शिवाजी महाराज की सल्तनत और मुगलिया सल्तनत के बीच में जो इस तरह का युद्ध हुआ था और मुगल साम्राज्य बढ़ाने की औरंगजेब की जो लालसा थी और उसके तहत जो 23 किले उसने महाराष्ट्र से मराठों से जो हड़प लिए थे, धोखे से शिवाजी को कहीं ना कहीं नजरबंद कर दिया था, उस पर शिवाजी निकलकर बाहर आ गए थे। पर उन 23 किलों में से एक किला ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, कोंढाणा का किला, जो नाक था महाराष्ट्र शब्द मेरी जुबान पर आ रहा है, मराठा लोगों का। और वो किला औरंगजेब ने हथिया लिया था। उस किले को दोबारा अपने पास लाने, उसे जीतने की कहानी जो है वो कहीं ना कहीं इस फिल्म में दर्शाई गई है। और उस किले को जीतने के लिए जिस योद्धा का चयन किया गया वो तानाजी मालुसरे थे। शिवाजी महाराज हालांकि नहीं चाहते थे, क्योंकि तानाजी मालुसरे के 11 वर्ष की बेटे की शादी थी और उसी वक्त जो है इस किले के लिए युद्ध करना था। वो नहीं चाहते थे कि तानाजी मालुसरे को चुना जाए, लेकिन राजधर्म और अपनी माता के आशीर्वाद के बाद उन्होंने तानाजी मालुसरे का चयन किया और तानाजी मालुसरे वो युद्ध लड़ने गए। औरंगजेब ने उदय भान नाम के एक शख्स को भेजा जिसने मुगलों की तरफ से ये लड़ाई लड़ी और उस उदय भान और तानाजी के बीच के द्वंद्व की कहानी, इस किले को कैसे तानाजी मालुसरे ने मराठी सल्तनत में वापस लाया, उसकी एक कहानी है। उस दौरान तानाजी मालुसरे के कहीं ना कहीं वीरता की, उनकी सूझबूझ की, उनके नेतृत्व की और किस तरह से उन्होंने मराठा लोगों को जो कम संख्या में सैनिक थे, बड़ी मुगलिया सल्तनत से उन्हें लड़ाई लड़नी थी, किस तरह से उन्हें इंस्पायर किया, प्रेरणा दी और किस तरह से छापामार युद्ध पद्धति, जो महाराष्ट्र के मराठा इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण युद्ध शैली है, क्योंकि ये पर्वतीय इलाका है। यहाँ पे जो मराठी मावले वो जाति है जो शिवाजी महाराज उनके दोस्तों लोगों, उनको मावला कहा जाता था। तो वो लोग वो जो लड़ाई लड़ने की पद्धति अपनाते थे, जो पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों में छुपते थे और झाड़ियों में से, पहाड़ियों में से वार करते थे। लोग जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को नहीं जानते थे, उन पर वो भारी पड़ता था। और कहीं ना कहीं ये कहानी बहुत अच्छे से, ये युद्ध पद्धति बहुत अच्छे से, क्योंकि वीएफएक्स से मजा आ गया वो देखने में, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र में इतिहास पढ़ा है और छापामार युद्ध पद्धति के बारे में पढ़ा है। मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद था सब्जेक्ट, तो मुझे अच्छा लगा वो दृश्य देख करके, बहुत रोमांचक फील किया जब वीएफएक्स के जरिए वो सारे मावले योद्धा जो है एक के बाद एक वो पहाड़ चढ़ रहे थे और बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो मुझे। पिछली जितनी मैंने ऐतिहासिक और पीरियड फिल्म देखी हैं, उन सब के वीएफएक्स से डेफिनेटली बहुत बेहतर इस फिल्म का वीएफएक्स लगा। इस फिल्म के सभी एस्पेक्ट्स को देखते हुए इसकी तुलना सायरा से करना चाहूंगी। और कोई फिल्म जो है, मुझे बाहुबली से, कहानी बाहुबली की बहुत अच्छी थी, मगर ये रियल स्टोरी है और उसको बहुत ग्लैमराइज नहीं किया, रियल स्टोरी को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो वीएफएक्स है और जो प्रभाव है, जो टेक्निकल चीजें हैं, वो बाहुबली से कहीं बेहतर इस फिल्म में दिखाई पड़ी हैं। बहरहाल मैं इस पर बाद में बात करूंगी। बात करते हैं एक्टिंग वाले एस्पेक्ट की। तो अजय देवगन मराठा योद्धा के किरदार में एकदम सुपर हिट नजर आते हैं। उनका डील डॉल कहिए, उनका चलने का अंदाज कहिए, उनकी वेशभूषा कहिए, उनकी आंखें कहिए, उनके डोले कहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। और उनका एंट्री का सीन बहुत अच्छा था, क्योंकि आप एक वॉरियर की एंट्री दिखा रहे हैं। जब उसकी एंट्री हो तो लोगों के रोंगटे खड़े होने चाहिए, एक रोमांच उपस्थित होना चाहिए कि आप उसको लार्जर देन लाइफ का एक किरदार जो रियल है, जिसने सच में, नकली किरदार नहीं है, असली किरदार है, जिसने सच में इतना बड़ा काम किया था, जो देश के इतिहास में दर्ज है। हालांकि इतिहासकारों ने बड़ी चालाकी से मराठों के इतिहास में से भी गायब हो गए तानाजी मालुसरे, सिर्फ 3-4 लाइनों में सिमट गए हैं। बाकी पूरे देश के इतिहास में तो उनका जिक्र भी नहीं है। तो बाकी पूरे जो हिंदुस्तान के लोग हैं, देश भर के लोग हैं, उनके लिए तानाजी मालुसरे का अध्याय मुझे लगता है उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगे, उन्हें देखनी चाहिए फिल्म। तो अजय देवगन बहुत इंटेंस एक्टर हैं, पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी उनकी आंखों में है
और इस फिल्म में बहुत भली भांति उसका इस्तेमाल किया गया। पहला दृश्य ही है जब वो अपने साफे से चेहरे को कवर करके आते हैं और धांसू तरह से उनकी एंट्री होती है और जब वो उनकी सिर्फ आंखें दिखाई पड़ती हैं, बहुत इंपैक्टफुल वो सीन है। दूसरा किरदार जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, उदय भान जो विलेन है, सैफ अली खान ने ये किरदार निभाया है और अजय देवगन फिल्म का हीरो होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी थे, पर बिना इनसिक्योर हुए उन्होंने बहुत अच्छा लंबा स्क्रीन स्पेस सैफ अली खान को दिया है और सैफ अली खान जबरदस्त लगे हैं। मतलब उनके किरदार में मुझे लंगड़ा त्यागी ओंकारा के उनके खुद के किरदार और पद्मावत उसका नाम चेंज करके रणवीर सिंह के किरदार की झलक नजर आती, दोनों का मिक्सचर जो है नजर आता है। हालांकि डायलॉग्स बहुत अच्छे नहीं थे उनके, मगर उनके एक्सप्रेशन में मतलब खा लिया है उन्होंने। सैफ अली खान जब भी ग्रे किरदार करते हैं वो छा जाते हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने ऐसे ही किया है। आपकी आंखें बिल्कुल आप एकदम टकटकी बांधे बैठे रहते हैं कि उनकी एक स्माइल, वो जिस तरह से मुस्कुराते हैं, जिस तरह से मुंडी ऐसे करते हैं और जो चलते हैं, जो उनका एक्सप्रेशन है, गानों में सिर्फ वो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, मतलब वो जबरदस्त है। मतलब हालांकि ऐसा लगता है कि रणवीर सिंह की झलक नजर आती है उनमें, पर ठीक है वो एक ऐसा किरदार गढ़ दिया गया। पर सैफ अली खान भी अपनी छाप छोड़ने में बहुत ही मतलब अच्छी तरह से छाप छोड़ते हैं। आप फिल्म देखकर जब निकलते हैं तो फिल्म के क्लाइमेक्स का एक सीन तो आप भूल ही नहीं सकते। उनकी वो विलेन वाली वो स्माइल, ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि जब भी आप किसी विलेन्स का जिक्र होगा तो उनकी वो स्माइल वाला सीन आपको जरूर याद आएगा। काफी इंटरेस्टिंग सीन बन पड़ा है। काजोल एक बेहतरीन अदाकारा है इस फिल्म में, चूंकि योद्धा की कहानी है और योद्धा की पत्नी बनी है मराठा योद्धा की, तो बहुत ज्यादा लंबे सीन्स उनके नहीं हैं, छोटे सीन्स हैं लेकिन इम्पैक्टफुल हैं और कुछ सीन्स उनके और अजय देवगन के रोमांटिक सीन्स बहुत अच्छे हैं। हालांकि ये हीरो हीरोइन वाला रोमांस नहीं है, साथ में जो है उनके एक साहचर्य वाले जो सीन्स होते हैं बहुत अच्छे हैं। एक सोलो सीन है काजोल का क्लाइमेक्स में, बहुत गजब का सीन है, बहुत गजब का, बहुत इम्पैक्टफुल और फिल्म में बहुत अहमियत रखता है वो सीन। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन। काजोल मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। उनकी 1000 वॉट की स्माइल, मैं हमेशा शुरू से मैंने उनके लिए ये लाइन यूज की है कि जैसे ही वो मुस्कुराती हैं तो 1000 वॉट के बल्ब जल जाते हैं। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, जब वो पहली फिल्म में आई थी तब से की बात कर रही हूँ। तो काजोल बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छा उनका किरदार भी था। फिल्म की कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है, अच्छा वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ बार बार क्योंकि वो बहुत मजा आया। ग्रैंड है, माई भवानी गाना हो या महादेवा गाना हो, दोनों में। अच्छा, ये एक और ऐतिहासिक और पीरियड फिल्मों की तरह बोरिंग नहीं है, एंटरटेनिंग है और कहीं ना कहीं एक साउथ का थोड़ा सा फ्लेवर इस फिल्म में नजर आता है। मतलब म्यूजिक भी जो है तो साउथ की जो हम फिल्में देखते हैं उसमें जब हिंदी का म्यूजिक बनाते हैं तो जो एक फ्लेवर होता है वो एक फ्लेवर है, तो इसमें मतलब आगे बहुत स्कोप है। फिल्म वर्सटाइल ऑडियंस देख सकती है क्योंकि फ्लेवर बहुत अच्छा है और डांस के स्टेप्स बहुत अच्छे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो तानाशाह किरदार है उसको पॉपुलर होने के सारे जितने हथकंडे अपनाए जा सकते थे सारे अपना ले गए हैं। वो इस तरह की स्टेप करता है डांस में, फिर वो टीका लगाने के त्रिशूल की स्टेप करते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कमर्शियल एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का पहले जब मैंने देखा शुरू में जब वो बज रहा था तारा रा 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 रा, तो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा लाउड है, ये थोड़ा थोड़ा हल्का होना, थोड़ा कम होना चाहिए था। पर बाद में धीरे धीरे जैसे फिल्म ग्रो हुई मुझे लगा ये जो दोनों घुल मिल गए, कहानी और बैकग्राउंड स्कोर, और यही तो बैकग्राउंड स्कोर का काम है जब वो कहानी को और आगे बढ़ाता है। तो अच्छा लगा। वीएफएक्स जबरदस्त है, नेक्स्ट लेवल के हैं। 3D फिल्म है और मुझे याद नहीं कि इतनी अच्छी 3D फिल्म मैंने कौन सी देखी, शायद ये अब तक की सबसे अच्छी 3D फिल्म है बॉलीवुड की, मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब एकदम एक एक जो युद्ध के सीन्स हैं सारे, वो तलवार भाले आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि वॉर फिल्मों में अगर वो 3D हो तो देखने में बहुत मजा आता है और वो मजा ये फिल्म देखकर आपको आएगा। स्पेशली जो युद्ध के सीन्स है, पहाड़ पर चढ़ने के, कूदने के, छलांग लगाने के, जब सेना चढ़कर ऊपर जाती है, एक्सीलेंट सीन्स है, एक्सीलेंट, आपको देखने का मन करेगा। मतलब आप लोगों को ये फिल्म सिर्फ उन दृश्यों के लिए देखनी चाहिए, ग्रैंड लगता है। इसे काफी सीन्स बाहुबली से बहुत बेहतर है। मैं अगर इफेक्ट की बात करूं, कहानी की बात ना करूं, तो मुझे बाहुबली से ज्यादा अच्छी फिल्म जो है तानाजी लगी। बाहुबली की कहानी बहुत स्ट्रांग थी, कहानी में बहुत ड्रामा था, ये रियल कहानी है।
लेकिन सायरा से इस फिल्म की तुलना करूंगी मैं, जो चिरंजीवी की सायरा आई थी अभी कुछ महीनों पहले ही आई थी। उस फिल्म में जैसे एक ऐतिहासिक किरदार को प्रस्तुत किया गया, जो ग्लैमराइज्ड जिसको देख के आपको वो हीरो की तरह लगता है, योद्धा की तरह लगता है, वैसे तरह का किरदार, उस तरह का किरदार जो है वो रचा गया है तानाजी। हालांकि तानाजी की कहानी अपने आप में बहुत कहीं ना कहीं इंस्पिरेशनल है, बहुत प्रेरणादायक है। वो कहानी सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। फिल्म में शिवाजी का किरदार निभाने वाले शरद केलकर की बात मैं करना चाहूंगी। शरद केलकर शिवाजी का किरदार निभा रहे हैं और शिवाजी की तस्वीरें उपलब्ध हैं, हम सभी ने देखी हैं। तानाजी की तस्वीरें हम लोगों में से अधिकतर लोगों ने नहीं देखी हैं। और तानाजी का किरदार जो है वो कहीं ना कहीं कल्पना और इतिहास के पन्नों पर आधारित है, पर शिवाजी का किरदार तो तस्वीर से ऐसा लगता है बस तस्वीर उतार कर रख दी गई है। आने वाले दिनों में जब भी शिवाजी का नाम लिया जाएगा तो शरद केलकर की ये तस्वीर, उनका ये लुक जरूर सामने आएगा। हालांकि उनके बहुत लंबे सीन्स नहीं, क्योंकि फिल्म तानाजी की है, पर जितने भी सीन्स उनके हैं वो बहुत इंपैक्टफुल हैं और वो बहुत अच्छे लगे हैं। फिल्म का वीएफएक्स जबरदस्त है। मुझे अच्छा लगता है जब बॉलीवुड में इस तरह के वीएफएक्स की फिल्में बनती है। अजय देवगन की टीम जबरदस्त है। अजय देवगन ने अपनी टीम अच्छी बनाई है। मैं बहुत क्लोजली, क्योंकि आप लोगों में से जिन लोगों ने मुझे दृश्यम में एक छोटा सा रोल मैंने किया था और उस दौरान मुझे बहुत करीब से अजय देवगन और उनकी प्रोडक्शन टीम को जानने का मौका मिला। आप लोगों ने देखी है दृश्यम? मुझे देखा है, देखिए जरूर। तो बहुत अच्छी कोर टीम है, जो लोग दिन रात, मतलब वो अजय के लिए एकदम जुड़े हुए हैं, बहुत गजब तरीके से, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। और उस टीम की मेहनत जो है वो इस फिल्म में नजर आई। तो इस पूरे टीम के लिए, इस जबरदस्त कहानी के लिए, इस तानाजी जैसे अभूतपूर्व योद्धा के लिए, उनके बलिदान के लिए, उनके देश के लिए योगदान के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने ये युद्ध नहीं लड़ा होता, नहीं जीता होता, तो मुगलिया सल्तनत के भूगोल, देश का भूगोल थोड़ा बदल देती। उस वक्त बहुत बड़ा असर पड़ता देश के इतिहास और भूगोल दोनों पर। तो ऐसे वीरों की कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए और इतिहास से किताबों में सिमट कर और बड़े पन्ने पोथियों में सिमट कर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि लोगों की जिंदगियों में शामिल होनी चाहिए, ताकि लोग उन्हें याद रखें, उनसे प्रेरणा ले पाएं। और ये फिल्म वो कर पाने की कोशिश करती है, मनोरंजन के साथ, थ्रिल के साथ, रोमांच के साथ। पूरे 2.25 घंटे आपको फिल्म देखने का मन करता है। आपको ये नहीं लगता कि आप एक पीरियड फिल्म बोरिंग देख रहे हैं, सिर्फ लड़ाई है। फिल्म में कहानी है, बांध कर रखती है। तो ये फिल्म, इन तमाम मुद्दों के लिए मैं इस फिल्म को दूंगी 4.5 स्टार। आप ये फिल्म जरूर देखिए, क्योंकि आला रे आला, तानाजी आला, और तानाजी की फिल्म, उनकी कहानी आपको जाकर जरूर देखनी चाहिए।